राधे राधे, हर हर महादेव। मेरी प्यारी फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी जानकारी, उपयोगी वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, आपने कई बार YouTube पर देखा होगा ऐसा वीडियो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम वह चीज़ घर पर बनाते हैं और वह अच्छी नहीं बनती है, बीच में बुझ जाती है, ठीक से जलती नहीं है, कई परेशानियाँ होती हैं। मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूँगी और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि मेरे वीडियो में मेरी बनाई हुई धूप बत्ती में क्या कमी रह गई। आप इसको बनाने के लिए और अच्छे से और बेहतर आप क्या मिला सकते हैं, आप कैसे बना सकते हैं। मैं ऑनेस्ट वीडियो दूंगी एकदम कि मेरी भी गलती क्या हुई है इसमें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में मैंने बड़ी मेहनत की है। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल कीजिए। आपके बिना मेरी मेहनत सफल नहीं है। आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पूरी तरह से एकदम सही जानकारी दूंगी। देखिए, यह पूजा के सूखे हुए फूल हैं, ठीक है। आप बस एक बात कहना चाहूँगी, आपको यदि गुलाब की पंखुड़ियाँ मिले ना सूखी हुई, तो वह ज़रूर लीजिएगा। आपको पूजा के, आप मंदिर में जाकर इकट्ठी कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। और पूजा के सूखे हुए फूल हैं ये, अच्छी तरह से सूखे। फिर भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए इनको मैं थोड़ा सा इनको कढ़ाई में गैस पर 1-2 मिनट के लिए हम बिल्कुल स्लो आंच पर हम इनको थोड़ा सा आंच दिखा लेंगे, जिससे इनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वह उड़ जाए, जिससे हमारी धूप बत्ती ख़राब ना हो, ठीक है। और वैसे यदि आपके अच्छी तरह से सूखे हुए हैं फूल तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे वीडियो का थोड़ा रेशियो बिगड़ गया। मैंने शॉर्ट्स वीडियो के जो रेशियो है उसमें वीडियो बना दिया, कि थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही है, एकदम पास से दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो माफ़ कर दीजिएगा आप प्लीज़। देखिए, अब ये हैं कुछ तेज पत्ते और खड़ा मसाला है यह। इसमें मैंने 10-15 तेज पत्ते लिए हैं, दालचीनी ली है थोड़ी सी, 10-15 मैंने काली मिर्च ली हैं, 10-15 लौंग है, इसमें साबुत लौंग है, कैम्फर है और इलायची है, इलायची के छिलके भी हैं। यह सारी चीज़ें नेगेटिविटी को दूर करती हैं, घर की नकारात्मकता को दूर करती हैं। लौंग, तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, कैम्फर। तो हम ऐसी धूप बत्ती बनाने से हम शाम के टाइम जलाएंगे तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो और हमें अलग से धूनी देने की आवश्यकता ना पड़े। जितनी ज़्यादा अधिक मात्रा इन चीज़ों की रखेंगे आपकी धूप बत्ती में, उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन हम यह देखिए घर में बना रहे हैं और हम चाहते हैं कम खर्चे में बने, तो आप इतनी ही मात्रा इनफ है, आप इतना ही मिलाइएगा सब। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी में पीस लेना है। और देखिए, यह है उपला, ठीक है, कंडा। तो हम कंडे को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर हम मिक्सी में पीस लेंगे और इसका भी हमें चूर्ण बना लेना है और हमें पाउडर फॉर्म में कर लेना है इसको मिक्सी में पीस कर, और उसको भी हम उसमें मिक्स करेंगे धूप बत्ती में। यह जलने में सहायक होगा। तो हम मिक्सी में पीस लेंगे इसको और ये फूल हैं जो सूखे हुए, इनको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे और यह खड़े मसाले भी मिक्सी में पीस लेंगे। चलिए, इनको पीसने के बाद देखिए, यह हमारे कंडे हैं, कंडे का चूर्ण है, जो हमने कंडे के टुकड़े लिए थे वह मिक्सी में पीस लिए हैं। देखिए, यह कंडे का चूर्ण है। और इसके बाद जो मैं दिखा रही हूँ वह हमारे सूखे हुए फूलों का चूर्ण है। इनको हमें छान लेना है। कंडे का जो चूर्ण है उसको भी हमें छान लेना है। तो देखिए, हमें अच्छा बारीक चूर्ण प्राप्त हो गया। और जो हमारे पूजा के सूखे हुए फूल हैं उनको भी हम जब पीस कर लाएंगे तो उनको भी हम छान लेंगे। और उनको छानने के बाद देखिए ऐसे मिलेंगे, ये हमें छानने के बाद उनका पाउडर ऐसे मिलेगा एकदम बारीक। और उसके बाद हम दोबारा जो बचेगा ना उसको भी दोबारा ले जाकर छान लेंगे मिक्सी में। फिर उसके बाद जो मटेरियल बचेगा उसको हम अलग कर देंगे। उसको आप पेड़ों में मिट्टी में डाल दीजिएगा, बहुत ही थोड़ा सा रहेगा खाद के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, इसको छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिससे हमारी धूप बत्ती है वह आसानी से बन जाए, और जब हम उसको बनाने में जो घी और तेल का यूज़ करेंगे वह कम से कम हो, और जब धूप बत्ती जलाएं ना तो वह जलने में अच्छे से जले और अच्छे से बन भी जाए। बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। इतना सा ये हमारा बचा है छानने के बाद मटेरियल, तो इसको हम गमलों में डाल देंगे खाद के रूप में सूखे हुए फूलों का, ठीक है। अब इसके बाद जो खड़े मसाले हैं हम उनको पीसेंगे और उनको नहीं छानेंगे, उनको हम बिना छाना हुआ मिलाएंगे, क्योंकि वो मसाले इतने महंगे हैं और वह खुशबू देंगे, वही असली खुशबू वही देंगे, तो हम उनको नहीं छानेंगे। हमें सिर्फ कंडे का पाउडर छानना है और सूखे हुए फूलों का मिक्सचर छानना है बस। और देखिए, जो हम सूखे हुए मसाले हैं उनका जो पाउडर लाएंगे ना वह हम अपने सूखे हुए फूलों के मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। फूलों का मिक्सचर और मसालों का मिक्सचर हम एक कर देंगे, लेकिन कंडे का जो पाउडर है वह हम अलग रखेंगे, उसको मिक्स नहीं करेंगे।
तो यह है मसालों का मिक्सचर, इसको हम फूलों के पाउडर में मिला देंगे, ठीक है। और जो लाल बाउल में जो रखा है वह कंडे का मिक्सचर है, उसको हम अलग ही रहने देंगे। अब ये जो हमारा बेस है धूप बत्ती का, यह तैयार हो गया। देखिए अब इसमें हम जलने के लिए, जिससे अच्छे से जले हमारा, नारियल के जो रेशे होते हैं ना ऊपर के, वह आपके घर में ज़रूर होंगे। हम पूजा पाठ में निकाल ही देते हैं या मंदिर में आपको मिल जाएंगे। तो नारियल के रेशे आप उनको पीसिएगा। मेरी मिक्सी में एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी मिक्सी शायद पुरानी हो गई, तो वह इतना लोड नहीं ले पा रही थी और यह पिस नहीं रहे थे। तो यह थोड़े से ही पिसे हैं मेरे, तो 1-2 चम्मच, तो मैंने बस इतने ही मिला लिए। क्या करूं, एंड टाइम पर मिक्सी ने धोखा दे दिया। आप लेकिन याद रखिएगा, मिक्सी आपकी ख़राब हो जाएगी। नहीं तो आप जब इनको पीसेंगे ना, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा, उसके बाद मिक्सी में पीसिएगा, क्योंकि यह चक्री में बुरी तरह से फंस जाते हैं। मेरी मिक्सी ख़राब होते होते बच गई या फिर ख़राब ही हो गई है, बाद में पता चलेगा। अब हम यह जो नारियल का 1-2 चम्मच है पाउडर है, यह भी हम फूलों के मिक्सचर में मिला देंगे। अब हमारा यह जो बेस है धूप बत्ती बनाने का, अब हमारा बेस तैयार है पूरी तरह से। देखिए कंडे का चूर्ण हम अलग ही रखे हैं अभी भी। यह जो लाल बाउल में है, यह सूखे हुए कंडों का चूर्ण है, यह हमें अलग ही रखना है बस। और यह स्टील के जो बाउल में है, यह सूखे हुए फूलों का मिक्सचर है और मसालों का मिक्सचर है इसमें। देखिए जो लाल बाउल में है वह सूखे हुए कंडों का मिक्सचर है, और स्टील के जो बाउल है उसमें फूलों का मिक्सचर है और मसालों का मिक्सचर है, ठीक है। कंडों का मिक्सचर हम अलग ही रखेंगे। अब चलिए हम अपनी धूप बत्ती बनाने के लिए और भी सामान मिलाएंगे। पिक्चर अभी बाकी है, उसको खुशबू देने के लिए हम, और अच्छे से वह जले इसके लिए हम और भी सामान मिलाएंगे। देखिए अब क्या क्या मिलाएंगे फूलों के मिक्सचर में। यह है हवन सामग्री। देखिए यह सूखी हुई हवन सामग्री है, इसमें जवाद तिल वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ धूप है और जो समीदा रहती है ना वह है। यह किराने की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। यह हम 3-4 चम्मच मिलाएंगे, और फिर उसके बाद हम सूखी हुई हल्दी भी मिलाएंगे उसमें 2-3 चम्मच। सूखी हुई हल्दी मिलाने के बाद देखिए हम शहद भी मिलाएंगे। शहद भी बहुत अच्छी होती है, हम हवन में हमेशा यूज करते हैं शहद, तो हम अपनी इसमें धूप बत्ती में भी मिलाएंगे, और इसके साथ साथ यह बाइंडिंग का भी काम करेगी। यह है चंदन पाउडर। यह मैं पतंजलि का चंदन पाउडर लाई थी एक बार, तो देखिए यह इसमें मैं लाई थी फेस पर लगाने के लिए, लेकिन यह निकला भगवान को लगाने वाला, इसमें कुछ मिक्स रहता है, तो यह फेस पर नहीं लगा सकते हैं, ठंडा ठंडा सा लगता था बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसमें काम में आ गया। बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, और यह है मेरा फेस पर लगाने वाला चंदन पाउडर। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू है, तो यह भी मैं खुशबू के लिए डालूँगी। तो आप 1-2 चम्मच चंदन पाउडर डाल लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इससे अच्छी खुशबू आएगी। इसी के बाद मेरे वीडियो का रेशियो बिगड़ गया फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाई वो चीज़, और मुझे लगा कि वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। देखिए वह साइड से कट गई वो चीज़, मुझे समझ में नहीं आया, तो बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपको बोलकर बता देती हूँ मैंने और क्या क्या मिलाया। इसमें शुद्धता के लिए मैंने गंगा जल मिलाया था 2-3 चम्मच, और मैंने थोड़ी सी शहद और मिलाई थी, और मैंने शुद्ध घी इसमें 2-3 चम्मच टेबल स्पून मिलाया था, और मैंने तिल का तेल मिलाया। तिल का तेल मेरा कम से कम आधा कप लग गया था फ्रेंड्स। तिल का तेल मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि शुद्ध घी भी मैं चाहती तो शुद्ध घी भी बहुत ज़्यादा यूज कर सकती थी, लेकिन हम यह बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ों में हम ज़्यादा खर्चा करके हम नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने शुद्ध घी थोड़ा इस्तेमाल किया। लेकिन आपके पास यदि ज़्यादा शुद्ध घी है तो मैं यही कहूँगी आप शुद्ध घी ज़्यादा डालिएगा। और देखिए यदि आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है मिक्सचर की, तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स मैं सच बताती हूँ, मैंने सिर्फ या तो गुलाब जल का यूज़ किया है या गंगा जल का, मैंने सादे पानी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे डर था कि ऐसा ना हो इतनी मेहनत करने के बाद मेरी धूप बत्ती ख़राब हो जाए और रखे रखे। इसी कारण से मैंने सिर्फ गंगा जल का और गुलाब जल का यूज़ किया है। आप चाहे तो सादे पानी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए मैंने 3-4 चम्मच शुद्ध घी डाला है, और मेरा तिल का तेल करीब आधा कप लग गया। आप चाहे तो नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल का तेल जलने में अच्छा सहायक होता है, इसलिए मैंने तिल का तेल डाला। और पहले मैंने थोड़ा सा डाला 3-4 चम्मच, फिर 3-4 चम्मच, लेकिन जब अच्छे से बाइंड नहीं हुआ ना तो मैं डालती गई, तो मेरा पूरा टोटल आधा कप करीब तिल का तेल लग गया था। और फ्रेंड्स मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि बड़ी आसानी से ये बन जाती हैं। देखिए आप घी बहुत सारा डाल देंगे, शुद्ध घी आपके पास है तो आपकी थोड़ी आसानी से बन जाएंगी। आपके पास तेल बहुत सारा है वो डाल देंगे तो भी आसानी से आपकी बन जाएंगी। लेकिन हाँ मेरा उद्देश्य यह है बनाने का, यह हम कम खर्चे में घर पर आसानी से हम बना सकें पूजा के सूखे हुए फूलों से।
तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे इस मिक्सचर से सावरानी कप। जी हाँ, जो वो सावरानी कप जो बाज़ार में इतने महंगे मिलते हैं और हम घर पर बड़े ही आसानी से बनाएंगे हम, बहुत ही कम खर्चे में। यह है गूगल। गूगल आपको किराने की दुकान पर या पूजा की जहाँ सामग्री मिलती है वहाँ आराम से मिल जाएगी। देखिए, कहते हैं गूगल हमें हमेशा घर में अपने सुबह शाम जलाना चाहिए, यह नकारात्मकता को दूर करता है। तो यह पूरा पैकेट आया था 30 रुपये का, बड़ा इतना महंगा नहीं आता फ्रेंड्स, बहुत सस्ता आता है। 30 रुपये में इतना सारा मिलता है। आधा मैं यूज़ कर चुकी हूँ घर में, रोज़ मैं जलाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, आप जो ये फूलों का मिक्सचर है हमारा, यदि आप लोबान का यूज़ करते हैं अपने घर में तो आप इसमें लोबान मिला सकते हैं। लोबान से हमारी धूप बत्ती बहुत ही अच्छी जलेगी। लेकिन मैं लोबान का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे घर में लोबान नहीं जलाया जाता है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोबान नहीं जलाइएगा यदि आप जलाते भी हैं। लेकिन यदि आप के घर में यूज़ होता है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो आप अपने इस धूप बत्ती के मिक्सचर में लोबान ज़रूर मिला लीजिएगा, आपकी धूप बत्ती बहुत अच्छे से जलेगी। देखिए यह जो गूगल है, यह मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए कैसे खिंचती है गाद जैसी। तो बस इसी से हम अपने सावरानी कप बनाएंगे। थोड़ी सी लेंगे बस, इसको ना थोड़ी सी वो मिक्स करने में यह कड़क होती है और थोड़ी सी हम जब इसको गूँथेंगे ना आटे टाइप की, तो यह नरम हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी मेहनत पड़ जाती है। तो मैंने क्या किया, पटली पर रखकर उसको बेलन, जो रोटी बनाते हैं ना जिस बेलन से, उस बेलन को चला दिया था 2-3 बार और उससे वह थोड़ी लूज़ हो गई थी। और फिर उसको मैंने सावरानी कप का आकार दिया था। तो देखिए मैं बेलन से उसको बेल रही हूँ जिससे वह थोड़ी सी नरम हो जाए और हमें कप का आकार देने में हाथ से परेशानी ना हो, क्योंकि यह कड़क होती है थोड़ी, तो फिर हमें मेहनत लगती है बहुत। उसको हम दिया टाइप का बनाएंगे, थोड़ा सा गोला, पहले हम उसका पेड़ा बनाएंगे थोड़ा गोला सा, जैसे हम आटे की दिया बनाते हैं ना, सेम वैसे ही उसी रूप में हम उसको कप का आकार देंगे। कि फ्रेंड्स, यदि मैं आपको वीडियो छोटा करके दिखाऊंगी ना तो आपको पूरी बातें क्लियर समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने बहुत छोटे रूप में आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा हो तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए ये मैंने कप का आकार दिया है और देखिए एकदम प्रॉपर शेप नहीं आ पाता है, तो आप इतना माइंड मत कीजिएगा क्योंकि हमें कोई बाज़ार में नहीं बेचना है, हम अपने हाथ से बना रहे हैं अपने घर के लिए, तो थोड़ा सा 19-20 चलता है। और देखिए यदि आप मार्केट जैसा एकदम काला कलर चाहते हैं ना, तो आप इस धूप में जो चारकोल होता है, लकड़ी का कोयला, उसको थोड़ा सा पीस कर 1 चम्मच मिला सकते हैं, तो सेम वैसा ही कलर आ जाएगा। तो अब हम इसको फिल करेंगे। तो हम अपना मसाला जो हमने तैयार किया है मिक्सचर वह लेंगे। देखिए कंडे का हमने मिक्सचर अभी तक नहीं मिलाया है, सिर्फ कंडे का मिक्सचर हमने अलग रखा है, याद रखिएगा। अब हम इन सावरानी अपने कप में, मतलब जो ये हमारे गूगल के कप हैं, इनमें हम देखिए यह मिक्सचर भर देंगे, अच्छे से दबा दबा कर फिल कर देंगे और हमारा सावरानी कप तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, घर की बनाई हुई चीज़ों से, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों की बात अलग ही होती है। एकदम शुद्ध नेचुरल चीज़ों से बना हुआ, खुशबूदार चीज़ों से बना हुआ, हमारा अपने हाथ से बना हुआ शुद्ध घर का सावरानी कप तैयार है। और देखिए फ्रेंड्स, किसी किसी को लगता है कि हम भगवान के सूखे हुए फूलों का यूज़ धूप बत्ती बनाने में नहीं करेंगे, भगवान को नहीं लगाएंगे, तो आप फिर अलग से फूल खरीद कर, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 15-20 रुपए के खरीद कर उनको सुखाकर उनसे भी बना सकते हैं शुद्ध। देखिए हमारे बिल्कुल मार्केट जैसे सावरानी कप तैयार हैं, बस हमें इनका थोड़ा सा सूखने का इंतज़ार करना है। तो आपको 1 दिन तो इनको देना ही होगा इस मिक्सचर को सूखने के लिए। तो देखिए मैंने यह दूसरा सावरानी कप भी अपना फिल कर लिया। ऐसे ऐसे मैंने करके मैंने 3 सावरानी कप बनाए थे फ्रेंड्स, और तीनों ही देखने में देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद हम धूप बत्ती बनाएंगे। तो धूप बत्ती बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जो आधा जो मिक्सचर है इसमें से मैंने यह फूलों का, मसालों का आधा मिक्सचर मैंने अलग कर दिया है। इसमें पूरे मिक्सचर में मैंने कंडे का जो चूर्ण है वह नहीं मिलाया है। और देखिए हमारे मार्केट जैसे सावरानी कप तैयार हैं। अब हम अपने धूप बत्ती की तैयारी करते हैं बनाने की। और एक बात तो है फ्रेंड्स, आपको शुद्ध घी जितना अधिक मिलाएंगे आपकी धूप बत्ती उतनी ही अच्छी बनेगी और उतनी अधिक सुगंध देगी। तो आपको शुद्ध घी का और तिल के तेल का इस्तेमाल अवश्य करना है इसमें। और जब हम धूप बत्ती बनाएंगे तो देखिए उसकी बाइंडिंग करने में, मतलब उसका हमें शेप देने में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि बड़ी आसानी से बन गई, हमें शेप देने में परेशानी होती है और हमारे हाथ भी गंदे होते हैं। देखिए कई लोग ग्लव्स पहन के बनाते हैं, लेकिन मुझे ग्लव्स पहन के बनाना अच्छा नहीं लगता, मुझसे बनता नहीं है फिर अच्छे से, वो मज़ा नहीं आता है, वो मन नहीं लगता है।
और हल्दी मिलाई है तो हाथ हमारे थोड़े से पीले भी होंगे, तो ध्यान रखिएगा आपके कपड़े वगैरह गंदे ना हो जाएं। देखिए घी और तेल कितना है, तो देखिए हाथों में दिख रहा है। तो लेकिन सुगंध बहुत प्यारी है फ्रेंड्स इसकी। अब ये गूगल है, मैंने इसको भी थोड़ा थोड़ा सा पता छोटे छोटे टुकड़े काट कर मैंने तोड़ कर इसमें अपने मिक्सचर में, फूलों के मिक्सचर में मिक्स कर लिए हैं धूप बत्ती बनाने के लिए। अब मैंने आधा जो हमारा मिक्सचर है, सुगंधित मिक्सचर है, उसको मैंने आधा बचा लिया है और आधा मैंने कंडे के जो चूर्ण है, कंडे का चूर्ण है, उसमें मैंने मिला लिया है धूप बत्ती बनाने के लिए। अब हमारी धूप बत्ती बनना शुरू होती है। तो देखिए इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। मिक्स करने के लिए आपको कम से कम 3-4 मिनट देने होंगे। और फ्रेंड्स एक बात मैं सच कहूँगी, ऑनेस्ट कहूँगी कि इसका शेप देना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए ऐसा कुछ उसमें ग्लूटेन कुछ मिलाया नहीं है हमने। तो उसका मैं सोच रही थी मुझे कुछ ना मिलाना पड़े, मेरा जो फूलों का ये जो सुगंधित चीज़ें हैं ना, मसाला फूल हुए और ये कंडे का चूर्ण हुआ, बस इन्हीं से मेरी बन जाए, मुझे कुछ मिक्स ना करना पड़े। तो मुझे थोड़ी सी सुविधा नहीं हो रही थी, असुविधा हो रही थी मुझे बनाने में। मैंने गूगल भी थोड़ी सी तोड़ कर मिलाई उसमें, उससे भी बनी तो, लेकिन एकदम वो प्रॉपर सेफ नहीं बन रहा था अच्छे से, वह बिखर जा रही थी। तो कुछ तो मैंने बना ली, लेकिन मुझे, और बाद में मैंने फिर गंगा जल भी मिलाया और उसमें, उसके बाद भी वह बाइंडिंग नहीं ले रहा था यह मिक्सचर। मैं फिर भी बनाती गई, कोशिश करती गई, तो कुछ तो मैंने प्योर इसी की बनाई मैंने, सिर्फ गंगा जल मिलाकर। गंगा जल और मुझे मिलाना पड़ा था थोड़ा सा वह गीला हो गया तो वह बाइंड करने लगा पाउडर। तो देखिए यह तो कुछ बन गई थी, लेकिन टाइम बहुत लग रहा था, तो मैं भी थक गई थी और बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर मुझे हार कर इसमें जो मैं नहीं करना चाहती थी मुझे वही करना पड़ा। मैंने 2 चम्मच इसमें गेहूं का आटा मिलाया, तो वह क्लिप मिक्स हो गई है फ्रेंड्स, माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत थक गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वह चीज़ कैप्चर नहीं हो पाई। मैंने 2 चम्मच फिर इसमें, आप इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ ना, आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। मैंने बोलकर एक एक चीज़ बताई है, मैं वीडियो में दिखाना भले भूल गई हूँ, लेकिन बोलकर मैंने एक एक चीज़ दिखाई है। फिर मैंने थक हार कर मैंने गेहूं का आटा मिलाया 2 चम्मच। मैं नहीं मिलाना चाहती थी, लेकिन मुझे मिलाना पड़ा। और लेकिन गेहूं का आटा मिलाने के बाद, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, तो उसके बाद बाइंडिंग अच्छे से हो गई और मेरी धूप बत्ती का शेप देने में भी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, नहीं तो उसके पहले मैं बहुत परेशान हो रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैंने गेहूं का आटा मिला लिया, मैंने ज़्यादा नहीं, 2 टीस्पून ही मिलाया। उसके बाद मेरी जो धूप बत्ती का शेप है वह मुझे देने में आसानी हुई और मैंने थोड़ा अच्छे से बनाई, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, नहीं तो उसके पहले मुझे परेशान होना पड़ रहा था। तो इससे हम एक बात सीखते हैं कि इनमें बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो बन तो जाएंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि बिना गेहूँ का आटा मिलाया कुछ मिलाए बनेगी नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम लेती हैं और हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि वह बिखर जाती है, तो आराम से बनाना पड़ता है। तो देखिए हमारी धूप बत्ती का शेप मैं बता रही हूँ आपको। देखिए आपको हथेली में थोड़ा सा लेना है और आपको नीचे से दबाते हुए ऊपर उठाते जाना है। ऊपर हमें कोन टाइप की रखनी है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से पतली रहेगी तभी वह जलेगी आसानी से और फिर वह नीचे तक जाएगी। तो यह मैंने धूप बत्ती का शेप दे दिया है और मैं इसकी सारी मैंने धूप बत्तियाँ बना ली। देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने इतना आटा मिलाया है, 2 टीस्पून आटा ही होगा, ये इतना बचा लिया और इससे थोड़ा सा कम मैंने मिलाया था। तो आप बाइंडिंग के लिए या तो गेहूं का आटा मिला सकते हैं, या आप नारियल के जो जटा हैं उनको पीस कर अच्छा बारीक करके, मैं जो मेरे नहीं पिस पाए थे, आप उनका चूर्ण मिला सकते हैं, या फिर आप तीसरा आप लकड़ी का जो बुरादा रहता है आप वह मिला सकते हैं, या फिर आप कोयला पीस कर मिला सकते हैं, चारकोल, ठीक है, उनको जलने के लिए, मतलब कुछ जिससे जलने में जो धूप बत्ती को सहायता दे सकें, तो यह चीज़ें आप मिला सकते हैं। तो यह जो बातें हैं मैंने आपको बीच में बताई हैं कि मेरी धूप बत्ती में क्या कमी रह गई थी, तो आप याद रखिएगा जब आप बनाएंगे। देखिए ऐसे ही कर के मैंने अपनी सारी धूप बत्तियाँ बना ली और मैंने अपने सामरानी कप भी बनाए थे 1-2, और मैं लास्ट में आपको पूरे दिखाऊंगी। देखिए अब गेहूं का आटा मिलाने के बाद अच्छी बाइंडिंग हो गई थी, तो मेरी सारी धूप बत्तियाँ बन गई। और आधा मैंने जो फूलों का और मसाले का जो मिक्सचर मैंने बचा के रखा है, वह क्यों रखा है वह मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। उसमें मैंने कंडे का चूर्ण नहीं मिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करने के बाद आखिर में यह हमारी धूप बत्तियाँ बनकर तैयार हो ही गई। देखिए टोटल 30 मेरी धूप बत्तियाँ बन गई इसमें, और कुछ 5-6 सामरानी कप बन गए। आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं। अब इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा पैटर्न इनमें अच्छा है, मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप ज़रूर सुनिएगा। देखिए यह जो सामरानी कप है
इसमें देखिए कुछ मैंने इस टाइप के बनाए, बीच में एक नॉक दे दी इनमें, जिससे इनको जलाने के लिए आसानी हो। बाती रहती ना जो रुई की जैसे, उस टाइप से मैंने बनाया। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऑनेस्ट बताती हूँ कि यह जो सामरानी कप है यह जल तो अच्छे से जाएंगे, लेकिन आप माचिस से इनको जल्दी नहीं जला सकते। इनको जलाने के लिए या तो आपको गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपको किसी दिए का, या आपको लाइटर का। जैसे हम मंदिर में धूप बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलने में थोड़ा टाइम लेती है, ऐसे ये भी जलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। को जो सामरानी कप के जो अगल बगल की जो धूप है पूरी, उसमें पूरे में आपको आग दिखानी पड़ेगी। और आप चाहें तो देखिए, जैसे बाजार के जलाते हैं उस बीच में थोड़ा सा कपूर रख कर और थोड़ा सा घी डालकर, और गाय का घी, और आप आग लगा दिए माचिस से, तो आपके अच्छे से जल जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको धूप तो इनको 1-2 घंटे की अवश्य दिखानी पड़ेगी, लेकिन यदि धूप नहीं निकली है लेकिन गर्मी तेज़ है तो आप पंखे की हवा में भी इनको सुखा सकते हैं, लेकिन इनको 1 दिन तो अच्छे से सूखने के लिए देना होगा, क्योंकि इनमें हमने जल मिलाया है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो मुझे लगा कि मेरी धूप बत्ती के मिक्सचर में कमी रह गई, लेकिन आप नहीं रखिएगा। इनको हमें जलाने के लिए थोड़ा सा इनको एक बेस देना ज़रूरी रहेगा। जी हाँ, ज़रूरी रहता है। आप यदि हो सके तो लकड़ी का बुरादा मिला लीजिएगा, और नहीं तो आप जो काला कोयला रहता है उसको पीसकर चारकोल, उसका पाउडर मिलाइएगा जलाने के लिए। और आप कपूर की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, और हो सके तो शुद्ध घी की, गाय के शुद्ध घी की मात्रा ज़्यादा रखिएगा। और सबसे मेन पॉइंट मैं बताऊं आपको, मैंने क्या गलती की है। आपको गाय के गोबर के उपले का ही पाउडर लेना है। जी हाँ, क्योंकि वह हल्का होता है गाय का गोबर का उपला, और वह आसानी से जल जाता है। मैंने यही गलती की, मेरे पास गाय के गोबर के उपला नहीं था, मेरे पास भैंस के गोबर का उपला था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। इसलिए मेरी धूप बत्ती जलने में मुझे थोड़ी सी परेशानी दे रही है। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो मैंने फूलों का और जो मसालों का मिक्सचर था ना, जिसमें मैंने गाय जो उपले का मैंने पाउडर नहीं मिलाया, यह मैंने बचा के रखा आधा। बताए क्यों? क्योंकि इसको मैं अलग से डिब्बे में एक बंद करके रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यूज कैसे करना है इसको। आपको एक उपला लेना है, उसको या तो आप गैस पर जला लीजिए या फिर आप कपूर से जला लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो। और उसके ऊपर आपको यह पाउडर 1 चम्मच डाल देना है, और आपको शाम को पूरे घर में धुनी देना है। इतनी प्यारी खुशबू आपके घर में आएगी, आप यकीन नहीं मानेंगे। और आपको घर में धुनी अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें लौंग है, तेज पत्ता है, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी को दूर करेंगी। देखिए, यह मैंने क्यों बचा कर रखा है। आपको एक ऑप्शन दिया है, यदि आपके पास टाइम नहीं है इतना, आप धूप बत्ती बनाना नहीं चाहते हैं, आप सामरानी कप बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने सूखे हुए फूलों का ऐसा मिक्सचर बनाकर, बाकी चीज़ें जो मिलाई हैं वह सब मिलाकर, सिर्फ उपले का पाउडर छोड़कर आप ये ऐसा मिक्सचर बनाकर रख सकते हैं, और रोज़ शाम को कंडे पर इसकी धुनी आप दे सकते हैं घर में। इसमें लौंग है, तेज पत्ता है, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगी, और घर में जलाने के लिए शाम के समय वैसे ही अच्छी रहती हैं। और कहते हैं कि शाम को हमें घर में यह सब चीज़ें जलाना चाहिए। तो आपको एक ही मिक्सचर में सब चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ही प्यारी खुशबू देंगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से यह कंडे पर, उपले पर जल रहे हैं। देखिए कितना सारा धुआं निकल रहा है, आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही अच्छे से, आसानी से जल रहा है। तो मेरी तो नवरात्रि की तैयारी हो गई है, मैंने अपनी धूप बत्तियाँ बना ली हैं, और मैं पूरी नवरात्रि इन्हीं से धुनी दूंगी और इन्हीं को जलाऊंगी, और बहुत ही प्यारी सुगंध रहेगी घर में। तो आप भी अवश्य बनाइएगा। फ्रेंड्स, आप सामरानी कप, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डालकर और आधा चम्मच घी डालकर भी आप जला सकते हैं, तो आपके वह आसानी से जल जाएंगे। सूखने के बाद यह इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे जलने में। एक दिन इनको आप सूखने के लिए तो अवश्य दीजिएगा, और धूप भी अवश्य दिखाइएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनमें नीम का पाउडर भी मिला सकते हैं। मेरे पास नीम का पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं मिलाया। अपने घर में, अपनी आँखों के सामने और नेचुरल चीज़ों से बनी हुई साफ़ स्वच्छ पूजा में हम यूज करें जिन चीज़ों को, उनको बनाने का सुख ही अलग है। क्योंकि बाज़ार से जो चीज़ें आती हैं उनमें इतनी अच्छी शुद्धता से और सही चीज़ें नहीं मिली होंगी, उनमें मिलावटी रहती हैं और इतनी अच्छी खुशबू भी नहीं होती है। इसमें हमने तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग सभी कुछ मिलाया है, तो बहुत ही शुद्ध है। और एकदम बाज़ार में जो सामरानी कप और धूप बत्ती मिलती है उनमें इतनी अच्छी सुगंध भी नहीं होती और इतनी सारी चीज़ें भी नहीं मिली हुई रहती हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कीजिए, जो भी कमी हो तो आप भी बताइए मुझे, और आपको इसमें क्या क्या टिप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या मेरे इसमें कमी रह गई और आपको क्या क्या कमी नहीं रखना है, वह सब मैंने वीडियो में बताया है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। यदि आप सामरानी कप या धूप बत्ती बनाना नहीं चाहते हैं, जल्दी से काम करना चाहते हैं 10 मिनट में ही, तो आप ऐसा मिक्सचर बना के रख लीजिए।
एक डिब्बे में और रोज़ शाम को कंडे पर धुनी दीजिएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और इतनी अच्छी धूप बत्ती घर में बना सकें और इससे हमारे घर की नकारात्मकता दूर होगी। तो आप अवश्य बनाइएगा और रोज़ शाम को आप अवश्य जलाइएगा, सुबह शाम जलाइएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका सिर्फ एक लाइक करने में आपको 1 सेकंड ही लगता है। तो प्लीज़ वीडियो यदि पसंद आया हो, मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है इस वीडियो में कि आपको एकदम सही चीज़ बता पाऊँ, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान महादेव आपके घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपके परिवार को भी। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं ऐसे ही सनातन धर्म के आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातें मैं और वीडियो जानकारी पूजा पाठ की मैं लेकर आती रहती हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब मैं अनु मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ कमी हो तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ।